चले, बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिखी जा रही है, वो हम आपको सुनाते हैं। और इस कहानी केंद्र में सत्ता, राजनीति और सियासी अकेलापन सारा चीज है। कहा जा रहा है अगर हालात ऐसे ही रहें तो जिसको विधायक मिलेगा सरकार उसी की बनेगी, और सरकार बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। सूत्रों की माने अगर जेडीयू साथ नहीं आती तो खेल सीधा होगा और विधायक टूटेंगे, समीकरण बदलेंगे और सत्ता की कुर्सी बीजेपी के पास जो है आ जाएगी। और तब निशांत कुमार से कहा जा सकता है आप दिल्ली बैठिए और राजनीति हम संभालते हैं। यानी कि नीतीश के बाद, समझ रहे हैं ना, बिहार की राजनीति है, नीतीश के बाद निशांत साइडलाइन और बिहार में नया पावर सेंटर। अब सवाल जो है उठेगा ही भाई साहब। अब सवाल है इस पूरे खेल में तेजस्वी यादव कहाँ हैं? कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। चर्चा ये भी है संजय यादव बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं है और रणनीति कमजोर पड़ रही है। और आरजेडी का अंदरूनी ढांचा जो है ना, जो ढांचा बना हुआ रहता है, समझ रहे हैं ना, वही है। तेज प्रताप यादव की बात अगर करें तो तेज प्रताप यादव अलग पार्टी का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ और अब वो भी सक्रिय राजनीति में नहीं है, दूर माने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी भाव नहीं देगी, चिराग पासवान भाव नहीं देते हैं, और ना लालू यादव पूरी तरह सक्रिय है और ना नीतीश कुमार मैदान में। तो क्या तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से अकेले पड़ गए हैं? जिस हिसाब से अभी माहौल बना हुआ है, क्या तेजस्वी यादव अकेले हैं? याद कीजिए आप, हाँ याद कीजिए, एक समय MY समीकरण तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन तब अब सवाल उठ रहा है क्या वो समीकरण वापस आएगा? जब तेजस्वी नौकरी की बात करते थे, आपको याद होगा, तब साथ में नीतीश कुमार थे और अब नीतीश दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। तो क्या तेजस्वी वही नैरेटिव बना पाएंगे? और राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है तेजस्वी का मुकाबला अब सीधा बीजेपी से होगा और यह मुकाबला आसान नहीं होगा। कहा जा रहा है एनडीए के भीतर तेजस्वी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बचा ही नहीं है। जो होता है नहीं कॉर्नर, वो बचा ही नहीं है। चिराग पहले ही साफ कर चुके हैं अलग राजनीति करेंगे, तेजस्वी के साथ नहीं। छोटे सहयोगी दल जैसे मांझी, कुशवाहा और सहनी, इनकी उपयोगिता सीमित मानी जा रही है। तो बचता कौन है? बताइए आप ही, कौन बचता है? बीजेपी, चिराग और निशांत, और तीनों तेजस्वी के लिए जगह बहुत कम दिख रही है। तीनों में तो है ही नहीं। इन तीनों में जगह है तेजस्वी यादव के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना चिराग के पास, ना निशांत के पास और ना ही बीजेपी के पास। दावा यह भी है अगर जेडीयू अंदर से टूटती है, अंदर टूटती है, तो आधे लोग बीजेपी की ओर जो है झुक सकते हैं और सरकार का रास्ता साफ हो सकता है। यानी राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट, समझ रहे ना, इधर से इधर। इसी बीच कहा जा रहा है तेजस्वी को अब विपक्ष में लंबा समय बिताना पड़ सकता है। भाई साहब, अब पक्ष में आने के लिए बहुत लंबा समय बिताना पड़ सकता है। 5 साल बिना सत्ता, बिना बड़े गठबंधन और बिना मजबूत सहयोगी के। क्या तेजस्वी नए राज्यों में विकल्प तलाशेंगे? जो नए राज्य हैं जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हर जगह आने वाले हैं चुनाव, क्या वहां पे अपना जगह बनाने की सोच रहे हैं? संभावनाएं हैं, लेकिन जमीन जो है कठिन है। भाई बिहार नहीं हो रहा है, कहां से? बंगाल, यूपी, झारखंड। क्योंकि आरोप ये भी हैं बाहरी दलों से रिश्ते मजबूत नहीं बनाए गए हैं और अब राजनीति में वही टिकता है जिसके पास नेटवर्क हो, संख्या हो और समय हो। तो ना इनके पास नेटवर्क है, ना संख्या और ना ही समय है। तो क्या तेजस्वी यादव इस सियासी तूफान में टिक पाएंगे जैसा तूफान चल रहा है बिहार में? या फिर बिहार में नया पावर सेंटर बनेगा जो अभी कोई सोच भी नहीं सकता?
क्या बीजेपी बनाएगी सरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या निशांत दिल्ली भेजे जाएंगे? ये भी दूसरा सवाल उठ रहा है। और क्या आरजेडी कमजोर होगी या फिर आखिरी वक्त में पलटेगा खेला जो बिहार का इतिहास बदलेगा? बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है और यही सस्पेंस सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अगले कुछ दिन तय करेंगे बिहार का भविष्य। बस कुछ दिन, ज्यादा दिन है, 2, 4, 5 दिन, और तय करेंगे कौन रहेगा सत्ता में और कौन रहेगा सिर्फ विपक्ष में। क्योंकि बिहार की राजनीति है और आपको याद होगा बिहार के राजनीति पल कभी भी बदले जा सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद क्या हो जाए कोई नहीं कुछ कह सकता। अब बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार क्या दिल्ली जाएंगे? क्या बिहार का कुर्सी छोड़ पाएंगे? और क्या इस सीएम के कुर्सी पे कोई और बैठ पाएगा? और कोई बैठेगा तो वो कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपके मन में भी कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहते तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।